नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कमलनाथ के आदेशों में अड़ंगा लगाती रहती है। द्विवेदी का कहना है कि जब पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कमलनाथ द्वारा 29 जून 2019 को 1000 रुपये के स्टैंप ड्यूटी एवं 100 रुपये पंजीयन शुल्क तय किया गया था, जिससे अधिक से अधिक जनता सहवामित्व करके अपनी पत्नी बेटी को संपत्ति में भागीदार बना सके। द्विवेदी ने बताया कि 26 अक्टूबर को एक पत्र के माध्यम से बताया गया था कि 3% नगर निगम एवं 1% पंचायत ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे 1100 रुपये में ही दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाएगा। एवं प्रमोद ने बताया कि 1 नवंबर 2019 से 19 मार्च 2020 के बीच हजारों महिलाओं और बेटियों के सह स्वामित्व दस्तावेज बनाए गए। एवं द्विवेदी ने आरोप लगाया कि फिर भाजपा सरकार आई और फिर इस काम में बाधाएं उत्पन्न करी, वहीं जिससे इन दस्तावेजों पे नामांतरण नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष सभी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वचन पत्र नहीं निभाती। 1.5 साल की हमारी सरकार में आपके पास जो गजट नोटिफिकेशन है ये 29 जून 2019 का है। इसके बाद में एक पत्र है वित्त सचिव का, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल 1100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी यानी 1000 रुपये के स्टाम्प, 100 रुपये का पंजीयन शुल्क लगेगा। एक पिता अपनी पुत्री को, एक पति अपनी पत्नी को, एक माता अपनी पुत्री को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल इतने रुपए में संपत्ति का बराबर हिस्सेदार बना देगा। यानी 1100 रुपये में आप चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो, आप अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को या दोनों को कंबाइन करके उसमें भागीदार बना सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ये 1% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। कांग्रेस की सरकार में जब कमलनाथ जी की सरकार आई और उन्होंने 1100 रुपये किया तो अधिकारियों ने कहा नहीं, नगर निगम और पंचायत की ड्यूटी लगेगी। उस पर हमारा विरोध हुआ। वित्त सचिव ने पत्र जारी किया और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2019 को 2:10 पर यह पहला डॉक्यूमेंट इंदौर के मोती तपेला कार्यालय में, ये जो पास में बेटी बच्ची है इसके नाम पर हुआ। उस दिन कुल 11 डॉक्यूमेंट हुए। 23 जनवरी 2020 को प्रदेश के मंत्री तत्कालीन ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ साहब जिला कलेक्टर कार्यालय के पास में मेरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए थे। 1000 महिलाओं को उन्होंने उस दिन अपने हाथों से दस्तावेज दिए थे। 23 मार्च के पहले तक इंदौर में 3332 दस्तावेज सहस्वामित्व के हो चुके थे पहले, और अभी तक के मिला करके 10,000 से अधिक ये दस्तावेज हुए हैं। परंतु शिवराज सिंह की सरकार ने कमलनाथ जी की इस योजना को पलीता लगाने के लिए कि कहीं महिलाओं और बेटियों के बीच में कमलनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ कर के हमारे लिए घातक न हो जाए, इसलिए इसके नामांतरणों पर रोक लगा दी। महापौर, महिला महापौर मैडम गौड़, मालिनी गौड़, महिला अधिकारी लता अग्रवाल, वर्तमान शिक्षित महापौर और वकील महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नामांतरण नहीं किए हैं। 10,000 से अधिक लोगों के नामांतरण आज भी रुके हुए हैं।
शिवराज जी, सरकार आपकी है, जनता आप मध्य प्रदेश की नागरिक है। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि ये योजना कमलनाथ की योजना के नाम से चर्चित हो गई थी। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग के रिकॉर्ड को निकाल करके देख लो और इस गजट नोटिफिकेशन को बता दो कि ये गलत तो नहीं है। ये गजट नोटिफिकेशन आज भी है। तो कांग्रेस स्पष्ट आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो वचन निभाती है। शिवराज जी, तुम तो भाषणों की लंबी लंबी फेहरिस्त देते हो। हमने तो 1.5 साल के अंदर बेटियों को और पत्नियों को, किसी भी पुरुष की पत्नी को आर्थिक नहीं बल्कि जीवन पर्यंत मजबूती देने के लिए यह योजना लागू की थी। और है, स्टाम्प ड्यूटी में जो छूट थी है, इस दस्तावेज से क्या लाभ हो सकते थे? एजुकेशन में अगर बच्चे को लोन चाहिए था और पिता की आयु ज़्यादा हो जाती तो वो बेटी खुद ले लेती, या पिता अपनी संपत्ति का हक त्याग 1.5% में कर देता। इस डॉक्यूमेंट के बाद यानी उसको हजारों या लाखों रुपए की संपत्ति केवल 1.5% में मिल जाती है। आपने बच्चियों के भविष्य को रोका। कोरोना काल में कई परिवारों के मुखिया काल कलवित हो गए। जिन लोगों के पास इस प्रकार के दस्तावेज सस्वामित्व के हैं, उनकी बेटियां और पत्नियां संपत्ति की मालिक बन गई सरलता के साथ। संपत्ति में कोई विवाद नहीं। इंदौर में 1,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। नोटरी पे बसी हुई कॉलोनियां हैं। नोटरी कोई डॉक्यूमेंट सत्यापन का है, न कि स्वत्व का है। 30-30 साल 40-40 साल पहले के कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी काटी और नोटरी पर दे दिया। ऐसे सारे लोगों को लाभ मिल जाता अगर उनका संपत्ति कर में नाम है, बिजली के बिल में नाम। वो अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम और अपनी बेटी का नाम जोड़ करके रजिस्ट्री बना लेते। आपने उनको भी रोका। अभी आप कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों को हम वैध कर रहे हैं, तो उनके पास दस्तावेज कहाँ है? हम अवैध कॉलोनियों को वैध करने के पहले सबसे पहले उनके पांव मजबूत करना चाहते थे, उनके पास दस्तावेज मजबूत करना चाहते। जीवन के 2 पहिए होते हैं और परिवार में बेटी को बराबर समानता का अधिकार मिले। हम रहें या न रहें, लेकिन उसका अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए यह सहस्वामित्व की योजना लागू की गई है।